नमस्कार। मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात नाग देवता की। जी हाँ, नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को सर्वप्रथम। और इसी के साथ यह कहना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी गौर किया है कि नाग को देवता क्यों कहा जाता है? क्या नाग मनुष्यों के देवता हैं? क्या नाग वास्तव में पूजनीय हैं? कभी आपने गौर किया है? जब भी नाग पंचमी आता है हम सब सांपों को दूध पिलाते हैं, सांपों को कुछ खाद्य वस्तु डालते हैं। क्या गौर किया आपने इस पर? यह तो एक प्रकार का कर्मकांड है। इस कर्मकांड के पीछे जो ज्ञानकांड छुपा है, जो रहस्य छुपा है, जो राज छुपा, उस राज को कभी आपने जानने का प्रयास किया है? यदि नहीं तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं कि नाग को देवता क्यों कहा जाता है। क्योंकि नाग मनुष्यों के देवता नहीं है। समझिए, नाग मनुष्यों के देवता नहीं है, नाग सांपों के देवता हैं। सांप तो अनेक हैं, लेकिन अनेक सांपों में अधिकतर सांप मंद बुद्धि के हैं। अधिकतर सांप बहुत कम सचेतन हैं। उनमें जो नाग है वो सबसे ज़्यादा, वो सर्वाधिक चेतन सांप है। सांप तो अनेक हैं, सांप तो और भी हैं, लेकिन नाग सर्वाधिक सचेतन है। नाग के पास जो जहर है, जो उसके पास जो कीमती वस्तु है, वो सर्वाधिक मूल्यवान है उसके लिए। उसी का तो डर है। और भी सांप हैं, बहुत सारे सांप तो ऐसे जैसे कोई डरता नहीं है, लेकिन नाग से लोग डरते। दूर एक डंक मार दिया तो आपका जीवन कुछ पल का मेहमान है बस। तो नाग के पास जो मणि है, जो ताकत है, जो क्रीम है, जो फोर्स है, जो उसकी अपनी पूंजी है, वो उसका विष है। और दूसरी उससे भी जो बड़ी पूंजी है, उसका नाम उसकी चेतना है। नाग को आपने देखा है, अक्सर सचेतन रहता है। पल में पलक झपकते ही सचेतन हो जाता है। पलक झपकते ही वो डंक मार सकता है, वार कर सकता है पर। बाकी सांप तो मंदबुद्धि के जैसे होते हैं, रेंगने वाले सांप हैं बस। नाग रेंगता भी है और फुफकारता भी है। समय आने पर पूंछ पर खड़ा होने की सामर्थ्य। जैसे कुंडलिनी का विज्ञान है, कुंडलिनी का विज्ञान यानी मैं कहिए कि मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक की जो यात्रा है, हमारे ऋषियों ने जाना। हमारे ऋषियों ने क्या जाना कि हमारे भीतर भी एक सांप है। हमारे शरीर में जो डीएनए है, उसको यदि आप देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे दिखेगा सर, जिग जैग ऐसे दिखेगा आपको। हमारे शरीर में जो डीएनए है, मेडिकल टर्म से डीएनए, वो भी इस प्रकार से बना हुआ है। हमारे जो शरीर में जो इडा और पिंगला, जो नाड़ियाँ हैं, जो दो मूल नाड़ियाँ हैं, इडा और पिंगला, वो भी क्रम से इस तरह से चलती रहती है। अंग्रेजी के एस शब्दों की तरह लंबे एस, बार बार एस करने वाली तरह होती है। और बीच में जो नाड़ी है उसका नाम सुषुम्ना है। सुषुम्ना यानी कॉन्शसनेस, पूरी तरह से चेतना। तो नाग क्या है? नाग इडा और पिंगला भी है, नाग डीएनए भी है, और डीएनए के भीतर जो प्राण तत्व है, जो जीवंतता है, इडा पिंगला के बीच जो सुषुम्ना है, वो सुषुम्ना नाग है। उसके भीतर जो विष है और उस विष से कीमती जो चेतना है, वो बहुत मूल्यवान है। हमारे ऋषियों ने नाग से सीखा, इसलिए हमारे ऋषियों ने नाग को देवता कहा। क्योंकि नाग मनुष्यों के देवता नहीं है, नाग सांपों के देवता हैं। और वो इसी प्रकार से कि सांप तो अनेक है, लेकिन सांप में नाग ने अपनी चेतना को ऊंचाई को छुआ है। नाग ने अपनी चेतना की सर्वोत्तम, जो सर्वोच्च ऊंचाई उसको छुआ है, इसलिए तो नाग सांपों का देवता कहलाता है। इसलिए नागलोक की बात कही जाती है, शास्त्रों में नागलोक की बात कही जाती है। और निश्चित तौर पर नागलोक कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि जो भी प्राणी अपनी चेतना की ऊंचाई को छुएगा, उसका बहुत व्यापक अस्तित्व कहीं ना कहीं विराजमान होगा। मनुष्य इसलिए है कि मनुष्य के पास चेतना है। और नाग लोक की अगर बात कही जा रही है तो निश्चित तौर पर नागलोक कहीं ना कहीं होगा,
क्योंकि नाग के पास जो चेतना है वो चेतना बहुत ऊंची है, वो बहुत मूल्यवान है। तो मैंने दो बातें कही कि नाग देवता किसके हैं? नाग मनुष्यों के देवता नहीं, नाग सांपों के देवता हैं। और देवता इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना को ऊंचाई को छुआ है। मनुष्यों में भी जो देवता हैं, मनुष्य से ऊपर जो देवता हैं और देवता परमात्मा से नीचे मनुष्य और परमात्मा के बीच जो देवता हैं, वो देवता भी क्या हैं? उन देवताओं ने भी, जो इंद्र देवता है, वरुण देव हैं, पवन देव हैं, अग्निदेव हैं, वो जो देवता हैं, वो देवता क्या हैं? उन लोगों ने, वो भी मनुष्य के रूप में ही हैं, वो मनुष्य की भांति ही हैं, लेकिन उनकी चेतना मनुष्यों से बहुत ऊंची है। उसी प्रकार नाग की चेतना बाकी सांपों से बहुत ऊंची है। इसलिए नाग सांपों के देवता हैं, जैसे मनुष्यों के देवतागण हैं। तो मैं इस नाग पंचमी के मौके पर आपसे कहना चाहता हूँ, अपने शरीर को जानिए। जिस प्रकार हमारे ऋषियों ने जाना, तब उन्होंने उपमा दी नाग की, उसी प्रकार अपने शरीर को जानिए। आपके शरीर के भीतर भी कुंडलिनी शक्ति है, और कुंडलिनी शक्ति पर कहिए, कुंडलिनी आपकी सोई हुई, जैसे सांप फन मारकर बैठा होता है, कुंडली मारकर बैठा होता है, फन को समेट कर बैठा होता है, उसी प्रकार आपके शरीर में जो चेतना है, वो चेतना बैठी पड़ी है, सोई पड़ी है, उसे जगाइए। उसको जगाते ही आप भी देवता बन सकते हैं, आप भी समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, आप भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।